ट्रैवल, ये शब्द सुनते ही क्या आता है दिमाग में? शायद छुट्टियां, घूमना फिरना, मस्ती। लेकिन क्या ट्रैवल का मतलब हमेशा से यही था? नहीं। आज हम ट्रैवल के इतिहास की एक ऐसी कहानी जानेंगे जो तीर्थ यात्रा से शुरू होकर आज के टूरिस्ट पैकेज तक पहुंचती है। और मुझे यकीन है इस सफर के बाद ट्रैवल को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोच कर देखिए, आज तो हम बस एक क्लिक पर फ्लाइट या होटल बुक कर लेते हैं। कितना आसान है ना? पर एक ऐसे समय की कल्पना कीजिए जब सफर करना मतलब अपनी जान जोखिम में डालना था। कोई गूगल मैप्स नहीं, अनजान रास्ते, जंगली जानवरों और लुटेरों का डर। तो फिर ऐसे में कोई हजारों किलोमीटर की यात्रा क्यों ही करेगा? इसका जवाब ही हमारी कहानी की शुरुआत है। क्योंकि उस दौर में यात्रा कोई लग्जरी या शौक नहीं थी, बल्कि एक जरूरत थी, एक खोज थी। और खासकर प्राचीन भारत में ये खोज दो चीजों के आसपास ही थी, धर्म और ज्ञान। लोग या तो मोक्ष की तलाश में निकलते थे या फिर ज्ञान की। और ये कोई एक दो लोगों की बात नहीं है, ये एक पूरी परंपरा थी। खुद गौतम बुद्ध ने ज्ञान के प्रसार के लिए अपना पूरा जीवन यात्रा करते हुए बिताया। उनके बाद बौद्ध और जैन भिक्षुओं के लिए तो एक जगह रुकना मना ही था। उनकी यात्रा ही उनका धर्म थी। और ये सिलसिला चलता रहा। मध्यकाल में संत नामदेव, गुरु नानक देव जी जैसे संतों ने पूरे भारत का भ्रमण किया ताकि वो लोगों को जोड़ सकें, उन्हें समझ सकें। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है युआन शुआंग। सोचिए, 630 सीई में एक चीनी स्कॉलर हजारों किलोमीटर का सफर तय करके चीन से भारत आता है। क्यों? किसी बिजनेस के लिए? नहीं। किसी जंग के लिए? बिल्कुल नहीं। वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म की पढ़ाई करने और ज्ञान हासिल करने आए थे। इससे पता चलता है कि उस जमाने में ज्ञान की क्या कीमत थी। लेकिन यात्रा सिर्फ ज्ञान पाने के लिए नहीं होती थी। कभी कभी एक आम इंसान का सफर अनजाने में ही पूरे देश के इतिहास की सबसे बड़ी गवाही बन जाता है। बात है साल 1857 की। महाराष्ट्र के एक पंडित विष्णु भट्ट गोडसे अयोध्या की तीर्थ यात्रा पे निकले थे। उन्हें क्या मालूम था कि उनकी ये धार्मिक यात्रा उन्हें सीधे भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई के बीचों बीच ले आएगी। उन्होंने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा वो सब अपनी डायरी माझा प्रवास में लिख दिया। और ये एक साधारण डायरी इतिहास का एक असाधारण दस्तावेज बन गई। ऐसी किताबों को हम कहते हैं ट्रैवलॉग, यानी यात्रा वर्णन। विष्णु भट्ट की ये किताब सिर्फ एक डायरी नहीं है, ये 1857 की क्रांति का एक आई विटनेस अकाउंट है। इतिहासकारों के लिए ये किताब किसी भी सरकारी रिपोर्ट से कहीं ज्यादा कीमती है, क्योंकि ये हमें बताती है कि उस क्रांति को एक आम आदमी ने कैसे देखा, कैसे महसूस किया। जरा एक पल रुककर इस बारे में सोचिए कि कैसे एक इंसान की पर्सनल डायरी एक पूरे देश के इतिहास का सबसे जरूरी पन्ना बन सकती है। एक आम सफर इतिहास के एक खास पल को हमेशा के लिए कैद कर लेता है। तो ये तो हुई भारत की बात, जहां यात्रा ज्ञान और इतिहास से जुड़ी थी। लेकिन ठीक इसी समय दुनिया के दूसरे कोनों में कुछ और लोग भी थे जो अनजान समंदरों और महाद्वीपों को नापने निकल पड़े थे। ये वो एक्सप्लोरर्स थे जिन्होंने सचमुच हमारी दुनिया का नक्शा बना दिया। चलिए इनमें से कुछ बड़े नामों से मिलते हैं। 12वीं सदी में बेंजामिन ऑफ तुडेला पहले बड़े यूरोपियन ट्रैवलर माने जाते हैं जो एशिया तक पहुंचे। फिर 13वीं सदी में आए मार्को पोलो, जिन्होंने यूरोप को पहली बार चीन और एशिया की दौलत से मिलवाया। 14वीं सदी के इब्न बतूता तो एक अलग ही लेवल पर थे। उन्होंने 30 साल में लगभग 1.25 लाख किलोमीटर की यात्रा की। लेकिन इन सब की यात्राएं शायद अधूरी रह जातीं अगर 16वीं सदी में जेरार्डस मर्केटर न होते। उन्होंने ही इन सभी खोजों को एक वर्ल्ड मैप पर उतारा। और यहीं ये सवाल उठता है, क्या बिना नक्शे के दुनिया को एक्सप्लोर किया जा सकता है? शायद नहीं। जेरार्डस मर्केटर ने ही इन सारी अलग अलग यात्राओं को एक साथ जोड़कर दुनिया की एक पूरी तस्वीर बनाई। उन्होंने ट्रैवलर्स को सिर्फ रास्ता नहीं दिया, बल्कि आगे बढ़ने का भरोसा भी दिया। अब तक यात्रा या तो संतों का काम था या फिर हिम्मत वाले खोजकर्ताओं का। ये एक मिशन था, कोई मजे की बात नहीं थी। लेकिन 19वीं सदी में एक आदमी आया जिसने ट्रैवल का मतलब ही बदल दिया। उसने यात्रा को एक मिशन से एक बिजनेस बना दिया। उस आदमी का नाम था थॉमस कुक। और ये नंबर 600 ये बहुत खास है, क्योंकि थॉमस कुक ने पहली बार 600 लोगों के लिए एक साथ एक ग्रुप ट्रिप ऑर्गेनाइज की। ये लीसेस्टर से लॉफ्बरो तक की एक छोटी सी ट्रेन यात्रा थी, लेकिन यहीं से ट्रैवल की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत हुई। तो कुक के आने से बदला क्या? सब कुछ। उनसे पहले यात्री अकेला था।
उसे सब कुछ खुद करना पड़ता था और यात्रा खतरनाक थी। लेकिन कुक के बाद ट्रैवल एक ग्रुप एक्टिविटी बन गया। ये ज्यादा सेफ हो गया, ज्यादा आरामदायक हो गया। अब किसी को प्लानिंग की टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। यात्रा अब काम के लिए नहीं बल्कि आराम और मनोरंजन के लिए होने लगी। और बस यहीं से जन्म हुआ मॉडर्न टूरिज्म का। थॉमस कुक ने दुनिया की पहली ट्रैवल एजेंसी खोली और टूरिस्ट टिकट बेचना शुरू किया। आज जो हम पैकेज टूर का कॉन्सेप्ट देखते हैं, जहां रहना, खाना, घूमना सब शामिल होता है, ये आइडिया भी उन्हीं का था। उन्होंने उस पूरी इंडस्ट्री की नींव रखी जिसे आज हम जानते हैं। तो चलिए फटाफट रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने समझा कि शुरुआती यात्रा धर्म और ज्ञान के लिए होती थी। फिर हमने जाना कि माझा प्रवास जैसे ट्रैवलॉग्स कैसे इतिहास के लिए जरूरी सबूत बन गए। इसके बाद हम दुनिया को जोड़ने वाले खोजकर्ताओं से मिले और आखिर में हमने देखा कि कैसे थॉमस कुक ने ट्रैवल को एक मिशन से एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री यानी टूरिज्म में बदल दिया। तो संक्षेप में कहें तो यात्रा ने एक तीर्थयात्री के मुश्किल रास्ते से लेकर एक टूरिस्ट के आरामदायक पैकेज तक का एक बहुत लंबा सफर तय किया है। उम्मीद है यात्रा के इस इतिहास को समझने में आपको मजा आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। इस जानकारी को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और भी दिलचस्प विषयों को आसानी से समझने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।